MiG-21 में आपकी खुद की फ्लाइंग स्किल है, एक आरटी है और ग्राउंड कंट्रोलर है, वो आपको बैड वेदर में लेके आ रहा है। तो आपकी खुद की फ्लाइंग स्किल अच्छी होनी चाहिए MiG-21 में। अगर आप इसमें चूक गए तभी एक्सीडेंट होता है, नहीं तो नहीं होता। पर दुश्मन पर भारी पड़ने वाले मिग कई बार अपनों पर भारी पड़ते दिखते हैं। पुरानी तकनीक दर्जनों बड़े हादसे करा चुकी है। ज्यादातर हादसे मानवीय भूल, तकनीकी खामी और आसपास बिखरी गंदगी से हुए। ऊपर से बर्ड हिट भी बड़ी वजह रही। हवाई जहाज रिलायबल है, पायलट ट्रेनिंग है, एंड हाउ सीरियस आर यू अबाउट इट, दैट इज व्हाट मैटर। ये बात है, गलत है कि ये एक्सीडेंट प्रोन एयरक्राफ्ट है, या जैसे स्टार फाइटर को कभी कहते थे विडो मेकर, तो वो बात बिल्कुल गलत है। मिग पुराना हो चला है, लेकिन धार कुंद नहीं हुई। मिसाइल हो या बम, इसे हर चीज से लैस किया जा सकता है। S-24 रॉकेट बेसिकली ग्राउंड टारगेट्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर पेनिट्रेशन रोल आल्सो। मतलब किस तरह के ग्राउंड टारगेट को हिट करता है? बहुत एक्यूरेसी कैसी होती है? एक्यूरेसी वाइज ये बहुत ही स्ट्रांग है और ये रनवे डैमेज करने के लिए, टैक्सी ट्रैक डैमेज करने के लिए, या कहीं पर आर्मेंट वगैरह का स्टोर है उसको डैमेज करने के लिए ये काफ़ी घातक सिद्ध होता है। इसके अलावा MiG-21 में एक ये रॉकेट 57 mm है, ये एयर टू एयर टारगेट्स के लिए यूज़ होता है और एयर टू ग्राउंड टारगेट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका फ्यूज़ है और ये इसका पूरी बॉडी है। अच्छा, तो इसमें इस रॉकेट में उस रॉकेट में क्या फ़र्क होता है? ये रॉकेट बेसिकली स्मॉल टारगेट्स और छोटे एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर एयरक्राफ्ट में डैमेज करने के लिए होता है, जबकि ये हार्डन्ड सरफेसेस जो होते हैं जिस तरीके से जी, ये एक बॉम्ब है और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 500 kg होता है। ये बॉम्ब बेसिकली जनरल बम्बार्डमेंट और कभी कभी पेनिट्रेशन रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है। एक बार जब बॉम्ब ये गिरता है उसके बाद इसका शॉक इफेक्ट और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इट कैन कवर एन एरिया ऑफ अराउंड 400 मीटर्स टू 1 किलोमीटर। लेकिन दाद तो वायुसेना की जुगाड़ तकनीक की भी देनी होगी, जिसने MiG-21 को आज भी ऑपरेशनल बनाए रखा है। अगर इस इंजन के एक भी ब्लेड में परमिसिबल 5 डेंट से 5 निक्स से ऊपर हैं तो ये पूरा इंजन निकल जाएगा और पूरा इंजन की जगह दूसरा इंजन लगाना पड़ेगा। जबकि नए टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट में फैसिलिटी होती है कि मॉडुलर कंसेप्ट होता है, आप सिर्फ इतना पोर्शन निकाल देंगे जितना खराब है और फिर फिट कर देंगे। वहीं पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले ग्राउंड स्टाफ की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी जान से लगे रहते हैं ताकि हम जो एयरक्राफ्ट और एक मनुष्य ह्यूमन ऊपर भेजते हैं उसकी वापस लाने की गारंटी रखते हैं हम। समझ क्या आप लोग को गलती का गुंजाइश होती है? कोई गलती हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक बहुत बेशकीमती हमारा इक्विपमेंट भी होता है, प्लस एक पायलट की लाइफ जिसकी कोई कीमत नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी पायलट। कुछ यही भरोसा दिखता है उन बीवियों में जिनके शौहर MiG-21 उड़ाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट करनी सिंह राठौड़ की पत्नी कविता ने तो उन्हें पसंद ही नहीं किया होता अगर वो मिग नहीं उड़ा रहे होते। तो उसी से इम्प्रेस हो गए हमारे परिवार वाले। पहली बार जब मिली तभी एंगेजमेंट भी हो गई, उसके 6 महीने बाद शादी हुई, तो टोटली अरेंज मैरिज। और बहुत गर्व महसूस होता है फाइटर पायलट की बीवी बनके। डर लगता है? डर शुरू में जब शादी नहीं हुई थी तब लगता था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर अब जब देखते हैं फ्लाइंग करते हुए तो बहुत गर्व महसूस होता है। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुदित की पत्नी बंसुरी को भी फैशन डिजाइनिंग की बजाय एयरबेस का माहौल ज्यादा रास आया। शायद इसीलिए प्यार हो गया क्योंकि MiG-21 फ्लाई करते। यूनिफॉर्म के साथ आपने शादी की है। स्मॉल थिंग, छोटी से छोटी बात, चाहे उसका नेम टैग लगाना हो या उसके शोल्डर पे विंग लगानी हो, इट इज मतलब वो ऐसी चीजें हैं रोजमर्रा की चीजें जिनसे आप इतने अच्छे से जुड़ जाते हैं कि उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट इज लाइक यू कैन जस्ट फील इट, यू कांट एक्सप्रेस इट। यहाँ तक कि करगिल जंग में शहीद हुए MiG-21 के पायलट की पत्नी भी याद करती हैं कि उनके पति को मिग पर कितना फख्र था। मेरे हस्बैंड फाइटर पायलट थे, उन्होंने MiG-21 भी उड़ाया, उन्होंने MiG-23 भी उड़ाया है। सो मुझे तो वैसे सारे एयरक्राफ्ट पसंद है, बट MiG-21 उन्होंने मैक्सिमम टाइम उड़ाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके मिग की मौजूदगी मजबूरी है। अगर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टाइम पर आ जाते तो इनकी विदाई तय थी।
देश में पैसे नहीं थे। 1991 के बाद जबकि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, इतनी तरक्की हुई, उसी बदौलत तो हम लोग यहाँ आज अपना प्लान बना रहे हैं और आगे चल रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो फिर हम कहाँ प्रोग्रेस कर पाते। और ये बात सही है कि अगर हमारे पास नए जहाज होते उस टाइम पर, तो शायद हमारा फेज आउट प्लान इससे पहले होता। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मिग 21 का नया अवतार मिग 21 बाइसन, जिसे अमेरिकी F-16 भी खौफ खाते हैं। एक पुरानी कहावत है, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। लगातार हो रहे मिग हादसों के बाद जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कर इसे अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये मिग 21 बाइसन कहलाता है, पर देसी टेक्नोलॉजी का बाइसन भी इतना दमदार है कि मैदान में अमेरिकी F-16 का मुकाबला कर सकता है। नया मिग 21 बाइसन हर लिहाज से डेडली है। ग्राउंड अटैक के साथ एयर डिफेंस के लिए भी फिट। जमीन पर मिसाइलें दागनी हो या आसमान में फाइटर को मार गिराना हो, साफ कहें तो मल्टी रोल। इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन को ढूंढ कर मारती हैं। रडार और जहाजों को छकाने के साजो सामान से लैस। हमने पहली इंटरनेशनल एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2004 और सिंटेक्स 2004 में अपना लोहा विश्व को मनवाया, तो लोगों को इस बात का यकीन हुआ कि बाइसन एक ऐसा जहाज है जो विश्व में अपने में एक मिसाल है और एक ताकत है। बाइसन के पायलट का हेलमेट भी कुछ कम नहीं, जिसमें टारगेट हिट करने के लिए सर को घुमाने की भी जरूरत नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं हेलमेट के ऊपर एक साइटिंग डिवाइस लगा है, जिसको कहते हैं हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिवाइस, जिसमें जब मैं उड़ता हूं तो ये मेरे राइट आई के आगे ये शीशा आ जाता है, जबकि और इसके अंदर 2 सर्कल्स रहते हैं। और इसको पहनने के बाद ये जो 2 सेंसर्स लगे हैं, इसकी मदद से मेरा हेड जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा रडार और मेरे मिसाइल्स देखेंगे। कॉकपिट की काया पलट से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, ये सब कुछ एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर दिखाया है। इसका रडार है जिसका नाम है कोपियो, जो कि बहुत लंबी रेंज तक दुश्मन को पकड़ लेता है विद ऑटो लॉक एंड TWS फैसिलिटी। दैट मीन्स अगर जहाज का रडार ट्रांसमिट कर रहा है और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि उस पर किसी जहाज ने लॉक ऑन कर रखा है। और ये वो हथियार हैं जिनके दम पर मिग 21 बाइसन दुश्मनों पर भारी पड़ता है। ये हीट सीकिंग मिसाइल है। ये एयरक्राफ्ट का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करती है। और ये क्या है? ये टीवी गाइडेड बम है। ये पायलट को कॉकपिट के अंदर टारगेट को टीवी इमेज दिखाता है। और कितना एरिया डिस्ट्रॉय करता है ये अराउंड 300 स्क्वायर मीटर एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। बदलावों की लिस्ट इतनी लंबी है कि 50 साल पुराने इस प्लेन में सिर्फ ढांचे को ही पुराना कह सकते हैं। आज से 50 साल पहले इस जहाज को डिजाइन करने वाला जो इंसान था, उसकी सोच से आज हम बहुत परे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी सोच अगर धरती पे थी तो हम आज आसमान पे हैं। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मशीन आज भारतीय वायुसेना इस तरीके से दुनिया को छका देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नए जमाने के विमानों के बीच अब मिग की विदाई का वक्त आ गया है। 2017 तक मिग को हटाने का काम पूरा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सलाम कीजिए जिस जमीन पर एक पूरी पीढ़ी पली और बढ़ी, ये उसके आसमां का पहरेदार रहा है। मिग की विदाई पर जश्न नहीं या मातम, ये सवाल बड़ा कसमकस वाला है। विदाई एक ऐसे दोस्त की जिसने आधी सदी तक साथ निभाया, कई जंग जीते, वो जब तक रहेगा एयरफोर्स में रीढ़ बना रहेगा। मिग सिर्फ एक मशीन भर नहीं है, निजी तौर पर मिग से मिले जख्म उन परिवारों को हमेशा याद रहेंगे जिन्होंने अपने को खोया है। लेकिन एक देश के तौर पर भारत मिग को कभी नहीं भूल सकता। अपने दोस्त राजीव रंजन और कैमरामैन कानून पात्रा को इजाजत दो।